यूपी इलेक्शन 2022 में माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम राढ़ विधानसभा के कैथी गांव आ पहुंचे हैं। तो बीएसपी का वोट है हमारा। अरे हमें ना तो राशन मिलाता है ना हमें पेंशन मिलाता है। हम का खाई लोग है। 3 पार्टियों की चर्चा की, वो 3 पार्टी को चर्चा है, भाजपा है, बीएसपी है, अखिलेश की साइकिल है। सरकार तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बने। सिलेंडर बढ़ा दिया, सब्सिडी कहाँ से मिलती, सब्सिडी भी नहीं मिलती है। और भी मतलब कि जिसके पास पैसा नहीं है, दिक्कत आ रही है, तो वो कहाँ से कैसे करे, कैसे गैस भरवाएगा। सही बात है। क्या चल रहा है माहौल अभी तो मायावती को चल रहा है। भाजपा का है ज्यादा। भाजपा का है। ना खुश है, इसलिए हम इस सरकार को जहाँ तक आ जाए तो बहन जी को चाहते हैं। और यूपी में योगी ना रहे, योगी से नफरत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 में माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम राढ़ विधानसभा के कैथी गांव आ पहुंचे हैं। कैथी गांव में हमारे पीछे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो दिया था वो भी बर्बाद खत्म कर दिया। कहाँ दिया है, कोई मतलब नहीं है। जानवर जब से जानवर तो मतलब फसल में आदमी खेतों में पड़े है, फसल वही देखते रहे। मतलब मजदूर है तो मजदूरी कर नहीं सकते, कहाँ करेगा मजदूर। मजदूरी खत्म ही तो कहाँ करेगा, कुछ नहीं है। आपके यहाँ भी जानवरों की समस्या है? कई गांव गए भैया, बहुत फसल चल रही है। मतलब अब बंद है, अब दो मतलब एक भी यहाँ बंद हुए, मतलब 2 आदमी के बच के मारते हुए, जान से मार देते हैं वो सांड। अच्छा, ऐसे है जो मतलब योगी सरकार। तो उसके लिए योगी सरकार ने व्यवस्था भी तो की है, गौशाला भी तो बनवाया है। अरे गौशाला बनाओ तो वहाँ जहाँ गौशाला बनी वहाँ देखो, हर रोज पर डे 2 मरते हैं। 2 जानवर मरते हैं। कोई नहीं है। तो कम से कम बंद तो है, नुकसान तो नहीं कर रहे। अरे बंद नहीं है, नुकसान कहाँ। वही है जो मतलब पकड़ लेगा, जो बूढ़े पकड़ लेगा, जो जो मतलब बछड़े हैं, सांड है, उनको कोई पकड़ नहीं। वो तो सब घूम रहे हैं, चल रहे हैं खेती। तो अच्छा खासा नुकसान कर रहे हैं जानवर। बढ़िया। अच्छा, ये तो बीएसपी का वोट है हमारा। अच्छा, ये बताइए। चलिए ठीक है, बीएसपी का वोट है, वो आपका मत है, आप जहाँ मन चाहे वहाँ डालिए। ये बताइए, चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले? बीएसपी तो 10 साल से आई नहीं है। बीएसपी 10 साल से नहीं आई हुई है, लेकिन मतलब मुद्दा तो हमारा ये है मजदूरी का। मजदूरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा मतलब सब खत्म है। बताइए आप, मतलब हम लोगों के बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? शिक्षा कहाँ खत्म हो गई? खत्म ही है, मतलब ऑनलाइन हो रही। अब हम 20 हजार का मोबाइल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और 1.5 लाख 2 लाख एडमिशन में दे सकते? कहाँ से दे सके। तो मतलब ये है कि जो मोटी पार्टी रहेगा, पैसे वाला, उसी के पास शिक्षा रहेगी, और मतलब हम लोग रहेंगे अनपढ़, बस गुलामी में जाएंगे। अच्छा, गुलामी में जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार दे तो रही है स्मार्टफोन। अरे स्मार्टफोन किसको दिया? कुछ लोगों को दिए थे। कुछ लोगों को दिया तो उन्हीं को दिया। और किसको दिया? उन्हीं लोगों को दिया। किसी को मतलब दिया हो, मतलब एक बैड वालों को, बीच वाले किसी को दिया हो, बता दीजिए। किसी को नहीं मिला। अच्छा, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जब बीएसपी की चर्चा करते हैं लोग, तो ये कहते हैं भैया बीएसपी की सरकार मूर्तियां बहुत बनवाती है, बहुत मूर्तियों में खर्च करती है। अच्छा, योगी इसने नहीं बनवाए? उन्होंने कितना बनवाया? पटेल का कितने अरबों का बनवाया? उसमें तो पैसे नहीं मिलना। इसमें लखनऊ बनवाई तो उसमें तो टिकट है, उसमें तो सरकार को फायदा है, इनकम है सरकार को। नहीं है, आप बताइए। उसमें तो टिकट से ज्यादा वहाँ कौन सा टिकट लेंगे? वहाँ भी तो पर्यटन स्थल है, वहाँ कौन सा टिकट है? वहाँ कहाँ टिकट नहीं होगा? अरे कहाँ होगा? आप कैसी बात करो आप। अच्छा, दूसरी बात है, कहे भैया जब बीएसपी की सरकार आ जाती है तो हरिजन एक्ट लोग बहुत लगवाने लगते हैं। वो तो हरिजन एक्ट कौन लगवावे? हरिजन एक्ट मतलब वो तो अब तो शुरू है, वो कोई खत्म तो कर नहीं सकता है। तो हरिजन एक्ट मतलब वो तो हरिजन एक्ट यो है कि मतलब दबे कुचले लोगों को मतलब उसकी वो है कि चलो सपोर्ट मिल जाए थोड़ी, तो थोड़ी खुला जी सके, इसलिए है वो। नहीं, कुछ कहते हैं जब सरकार आ जाती है तब बहुत जल्दी लगवा नहीं है। आप थोड़ी सी कहें बस लगवा दिया। कुछ नहीं है, ये तो सब हौगा बना रखा है, ये कुछ नहीं है। अभी गाँव वाले किसी से पूछ लो मतलब कौन हरिजन एक्ट लगवाता है, क्या करता है, जरा सी बात हो। 10 साल से सरकार नहीं है बीएसपी की, कैसे लाएंगे? कह रहे हैं भैया बीएसपी की सरकार आनी चाहिए, कैसे भाई आनी चाहिए? हम तो कोशिश तो करें, कोशिश तो कामयाब तो मतलब कोशिश करोगे तभी तो कामयाब हो गए। नहीं होगा। अभी है मायावती रैली की, इसके पहले अमित शाह जी कह रहे थे भैया मायावती को सर्दी लग गई है। अब सर्दी उनको तो देखो, अब उनको सर्दी लग गई हो चाहे हो, मतलब उनका तो मतलब कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अब वो सर्दी लगती रहती है, कहाँ सर्दी लगती है? गरीब आदमी को तो कपड़े नहीं तो सर्दी लगी। बहन जी गरीब है। एक मुख्यमंत्री गरीब कैसे हो सकते? वही
इतना बड़ा दलित मुख्यमंत्री, उसके दलितों के पास क्या देते हैं? ये गांव की बात है, गांव की बात तो मान सकते हैं, चलो भैया यहाँ गरीब आदमी रहते हैं, एक मुख्यमंत्री गरीब कैसे रह सकते? भाई गाँव ही से तो मुख्यमंत्री बना, दलित से तो मुख्यमंत्री बना है। हाँ। और को है दल से गरीब ही से तो गरीब परिवार से नहीं, तो तो गरीब से बना है, मगर वो जो मुख्यमंत्री है वो कैसे गरीब रह सकता है? रह नहीं सकता तो क्यों नहीं रह सकता गरीब? अभी बिहार में देखिए उनके बच्चे भूखन मर रहे मुख्यमंत्री के। कौन सा मुख्यमंत्री है? पूर्व मुख्यमंत्री रहा, बैकबट का रहा। बच्चे भूखे मर रहे हैं? भूखे मर रहे हैं अभी भी। आज का ये तो जमाना नहीं रह गया कि बच्चे भूखे मरने लगे। है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। ये पड़े हैं, मतलब 2 साल से हम जब से लॉकडाउन हुआ, जब से यहीं पड़े हैं, मतलब 2-4 दिन या 10 दिन पहुँच जाएंगे, कमाने खाने पीने के लिए होगा, किराए किसी से उठाएंगे, फिर जाएंगे कर आएंगे। अब बंद, लॉकडाउन खत्म है, ये पड़े। सरकार लॉकडाउन में दे तो रही है, नरेगा से काम नहीं दे रही है। क्या दे रही है? कहाँ दे रही है? कोई काम सरकार का है, हम नरेगा से बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे रहे हैं। कुछ नहीं, 1 रुपए पूछ लीजिए, गुप्ता जी से पूछ लीजिए। गुप्ता जी से कह रहे भैया, गुप्ता जी से पूछ लीजिए, गुप्ता जी दिया है कि नहीं दिया? दिया तो है लेकिन काम नहीं हुआ सर, मजदूर को नहीं। तो जब काम नहीं हुआ तो कहा दिया? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना नरेगा से वही 204 रुपए के आसपास जो खंती वगैरह डाला करते हैं गाँव में, दाना खोदते हैं। कुछ दिन हुआ है यहाँ बदनपुरा में, मतलब मजदूर भी लग रहे हैं काफी, हुआ है काम। गुप्ता जी करते क्या हैं आप? हम सर दुकानदारी करते हैं जी। व्यवसाय के हिसाब से कैसी रही ये जो सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, कैसी रही? अभी लोग कहे भैया जीएसटी लगा दिया, बहुत परेशान हो गए। नहीं सर, वो तो फिर नियम है, वो तो लागू होती ही है। जो नियम है। अच्छा, नियम के हिसाब से चल रहा है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि नरेगा में फायदा हुआ है लोग। नरेगा में क्या फायदा हुआ? नरेगा में जो जीएसटी लग रही है किसका? हमारा, हम पब्लिक का है। पब्लिक का जेब काट रही है, किसका है? अभी देखो आप, एक बार मतलब ये सिलेंडर बंटवाया, फ्री बंटवाया, कितने का पता? 300-400 का। अब कितना? 1000 रुपए। तो पहले सुनिए, 1 मिनट पहले फ्री कर दिया, ठीक है जी। मतलब हुआ जैसे, मतलब एक रोटी फेंक दे जाल फंसाने के लिए, जैसे मतलब दाना डाल दे चिड़ियों को, दाना डाल दिया, जाल दिखाई देता है उनको, दाना दिखाई देता है, जाल डाल दिया पहले और दाना डाल दिया, आया, आजा भाई, आया, फंस गया। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? लिया है तो मतलब है, नहीं तो उसकी खत्म है कहानी। वो भराएगा कैसे भराएगा? वो मजदूरी करके कैसे करके भराएगा, तो क्या करेगा? अच्छा, हो गए भैया, पहले महिलाओं को धुआं लगा करता था आंखों में, कहे भैया फ्री कनेक्शन, पहले 5000 का कनेक्शन लगा करता था, अब फ्री कनेक्शन कर दिया। फ्री कनेक्शन कर दिया तो उसमें तो 4 गुना तो ले लिया उन्होंने। फ्री का आएगा हुआ, लिया तो हमारा ही, किसका है? सब्सिडी थी वो सारी खत्म हुई ना। सब्सिडी कहाँ है? सब्सिडी बात करते, सिलेंडर बढ़ा लिया, सब्सिडी कहाँ से मिलती? सब्सिडी भी नहीं मिलती है। और भी मतलब कि जिसके पास पैसा नहीं है, दिक्कत आ रही है, तो वो कहाँ से कैसे करेगा, कैसे गैस भरवाएगा? सही बात है, महंगा कर दिया। अच्छा, लाइट की भी बात तो कहते हैं, लाइट भी तो घर घर पहुँचा दी, पहले कनेक्शन नहीं थे सब। लाइट की पहुँचा दी तो फ्री में पहुँचा दी है। वो देख लीजिए, बोर्ड लग रहा है, केवल मीटर लग रहा है, और उसका कनेक्शन मतलब तार अंदर नहीं गया घर के, और उसका मतलब 4-4, 5-5 हजार बिल आ गया। मतलब लाइट जल्दी नहीं, कनेक्शन भी नहीं हुआ है। मीटर लटका दिया दरवाजे के सामने, और बस 4000 का बिल थमा दिया। कैसे संभव हो गया? सामने देख लीजिए आप, पूरा खोल आगे। नहीं देखो सर आपको, देख लेंगे अगर जैसे आप कह रहे हैं, ऐसा है कि मीटर लगा दिया और बिल आने लगा। वो लोग दिल्ली में पड़े 5-5 हजार 10-10 हजार बिल आ गए। मतलब लाइट जल्दी भी नहीं है, लाइट भी नहीं जलती अभी भी हुआ है, चलो डोरी नहीं लगी उसकी, मतलब डोरी ये नहीं कि मतलब उसमें मीटर में लगा के अंदर एक बल्ब चसाने के लिए, मतलब एक लाइट ले जो, मतलब वो ले जा, डोरी ले सके अंदर, वो भी नहीं गई। मीटर अलग लटक रहा है, बिल आ गया 4000 6000। ये तो बड़ा कमाल की बात हो गई। ये बताइए, मजाक नहीं करे सर, मजाक की वाली बात नहीं है, हकीकत है। हम चेक कर लेंगे, अभी दिखा देंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि जो बुंदेलखंड मानिए या भारत भी मानिए, कृषि प्रधान देश है अपना भारत, और ये जो कृषि प्रधान, ये थोड़ा यहाँ आ जाइए, जैसे कृषि प्रधान अधिकतर किसान ही रहते हैं, किसान ही रहते, मजदूर और किसान रहते हैं, और कोई नहीं। मजदूर के हिसाब से तो आपने बता दिया कि भैया मजदूरी नहीं मिली। अब किसानों के हिसाब से बता दीजिए, किसानों के लिए कैसी रही सरकार? किसानों के लिए आपको बताया तो, किसानों के लिए जो खेत में है तो मतलब अब ठंड में है, जिसके कपड़ा है नहीं है, आग जला के कैसे करके
वहाँ पड़ा रहेगा, खेत पे रहेगा, चारपाई डाल के वहाँ रहेगा। मतलब बच्चे रात में रहेंगे, मतलब बड़े बुजुर्ग रहेंगे, तो दिन में बच्चे औरतें वो रहेंगे। सरकार ने एक वादा किया था, कहे भैया हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बना देंगे, तो क्या हुआ? कहाँ हुई दुगनी सर? कहीं दुगनी नहीं हुई। कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने, पता नहीं क्या क्या कहा था उन्होंने। तो कहा कि मतलब 15-15 लाख आएंगे। कहाँ है 15 लाख? हमारे 1500 रुपए नहीं आया। 15 लाख कहाँ से आएगा? जो तो एसी वालों को, जो एसी में रहते हैं, जिसके पेट मोटे वोटे हो, वो उनको होते डायबिटीज। हम लोगों को, मजदूरों को नहीं होती है। जो 70-80 साल को मार गो, अरे वो तो कोरोना में मार गया। अब वो हम मानना तो जब वो हमारी पूरी हो गई, हमारे यहाँ बता दे कोई नया लड़का, कोई नौजवान आज तक खत्म हुआ हो। अब जब आजकल के तो आदमी अच्छा खा पी होता 75-80 के बीच जात है। अब वो 70-75 जी गो, चलो वो कोरोना में मार गो। अब जो मारो इसलिए कि वो बामी के नींगर मार जा, सांप का नाम लगने। अच्छा, नाम हो जाता है कि और सांप ने काट लिया, मारो अपने भगवान की मौत, कोरोना हो गया। अच्छा। जो दुनिया भरेगा वो सब काम बंद, ये सब गाँव है और सब बढ़िया है। ये आप जो ये कहा करते बहन चो, ये कुछ तकिया कला। हाँ सही है, सही है। हर बात में जैसे कहते हैं जी भैया, ये बुंदेलखंडी टाइटल है, बुंदेलखंडी टाइटल है सर। ये टाइटल है, कोई बुरा नहीं मानता। कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं मानता है। हर बात में ये कहते हैं हाँ बहन, ये हो गया वो, ये बुंदेलखंडी है, इसमें कोई बुरा नहीं मानता सर। और कुछ कहना चाहते हैं नेताजी? अच्छा ये बताइए, जैसे आपके यहाँ के चार विधायक के 4 उम्मीदवार हैं। पीएसपी से प्रसन्न भूषण हो गए और मनीष अनुरागी जो कि दोबारा टिकट मिला है। इनके बाद राजपूत चंद्रवती वर्मा जी। जिस प्रकार से उनका राजपूत चंद्रवती के साथ वर्मा लगा है, क्या मैरिज है ना? नहीं, तो क्या उससे वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजपूत हो या फिर मतलब गुप्ता हो या वो मतलब ये पंडित हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राजपूत हो गए, वर्मा भी हो गए, तो चूंकि वो तो वर्मा ही है, तो वर्मा जाएंगे उधर। वर्मा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उन्हें पता है कि मतलब ये कहाँ जा रहा है। वो तो मतलब एक ढाल की तरह खड़ी कर दिया उसको, जो ढाल करिए। वो तो उनकी मतलब नेताजी एक मिनट, दलितों का वोट लेने के लिए है। ये मतलब खेल है, ये अच्छा खेल है ये। नेताजी गए वोट कटेगा उसमें, जैसे राजपूत भी हो गए, वर्मा भी हो गए। अब राजपूत हो गया तो वो तो लड़का है, उसी के साथ और चंद्रवती वर्मा लिख दिया है। पहला लिख दिया राजपूत चंद्रवती वर्मा, उनका दोनों का सम्मेलन हो गया। अब हम दुबग्गी में फंसी हैं, इसलिए हम कह दिए दुबग्गी में ना फंसो, एक ही के जान दो हम आओ। सो हम तो सब हर जन भर है जितने, हम सब इकट्ठे जाएंगे। वो काय में जाएंगे, वो ना होगा वर्मा, राजपूत चंद्रवती वर्मा वाले। राजपूत साथ में वर्मा सब मिक्स है, वही कह रहे थे। एक और बात है, जैसे राजपूत चंद्रवती वर्मा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, डांस वांस कर रहे थे, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? कुछ नहीं पड़ेगा सर, कुछ नहीं पड़ेगा। बहकामे में हम किसी के आएंगे नहीं। बहकामे में नहीं भैया आने वाले। ये थे कैथी गाँव के लोग। सरकार तो ऐसा है जी, अभी जो मोदी की चल रही सो वो तो सारा संसार जान रहा है, सारा भारत जान रहा है। मगर आदमी इससे बहुत नाखुश है। इसलिए हम इस सरकार को जहाँ तक आ जाए तो बहन जी को चाहते हैं। और यूपी में योगी ना रहे, योगी से नफरत है। ये योगी से नफरत काहे हो गई? हम नफरत इसलिए हो गए कि देखो आधी इनकी पेंशन काट दी गई, पेंशन आधी और फार्म कई डाले, आधी खेती के पैसे नहीं मिल रहे, वे लोग परेशान हैं। 10-10 दिन फार्म भरे और कार्यालय गए, अकेले कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। और टंकी का भाई, और गांव का देखो जो लाइटें लगी थी तो ना वो लाइटें जल रही, अंधेरे में लाइट चली जाती है अंधेरे में, और पूरी रास्ता पूरी गांव की खोर खराब कर दी। अभी टंकी का कोई माहौल ही नहीं है, गाली 1 महीने पहले गली खराब कर दी। तो इसी वजह से नफरत करने लगे योगी जी से, इसी वजह से नफरत करने और लगे। इस समय देखो गैस 1000 रुपया में भरता है, और अगर होते जाओ तो किराया वाला से लगे, इसलिए वो 50-940 यानी 1000 रुपये का वो घर आते आते पड़ जाता है। 1000 रुपये का हो जाता। पहले कितना का मिला करता था? पहला तो हमें 500-600 से ज्यादा नहीं लगा। तो कनेक्शन में भी तो 5000 लगा करते थे।
3,035 में होता था। कनेक्शन में कहाँ? 3,035 में कनेक्शन आता था पहले। अरे जब 3500 लगते थे कि नहीं लगते थे, तो फिर ये कनेक्शन करवा दिए तो कहीं ना कहीं से सरकार वसूलेगी उसको। तो अब इतना सोई तो सिलेंडर भरा है, एक बार में वसूल कर ले। क्या बताइए। अच्छा और बताइए, जैसे बस और ये बताइए और और ये बताइए, और जैसे किसानों की बात करते हैं, शायद आप किसानी करते होंगे, किसानों के लिए कैसी रही सरकार? किसानों के लिए तो ऐसा है कि जो कोई बेचारे फिर रहे हैं, कोई खुश है, कोई ना खुश है, हैं? वो खुश कौन है, ना खुश कौन है? सब ना खुश है। खुश जिनको मिला बेरी खुश है, ना खुश है, और जिन्हें नहीं मिला वो भी ना खुश है। वो कहे ना खुश है जब, वो है जब किसान अरे सम्मान ये निधि में खेती पैसा का मिल कोई रहा नहीं है। मिला, तो और कई ऐसी वो बाधाएं हैं जी कि जो नहीं हो रही वो हैं। बाधाएं तो बताइए जरा हमारे। बाधाएं हैं, सब लोग ये कहा हर तरह के, कुल मिला के ये है साहब कि ये हाँ ये सरकार भाजपा की कोई चाहता नहीं है बस। हाँ भाजपा की सरकार नहीं चाहता, नहीं। तो बहन जी की सरकार बना हाँ रहे हैं। हाँ। अब बहन जी की सरकार कहे, बहन जी की सरकार में तो कहे अभी अमित शाह कह रहे थे रैली वैली नहीं करती, लगता है सर्दी वर्दी लग गई है। वो कुछ भी हो, हाँ, सर्दी लगे या कुछ भी हो, हमें तो पार्टी से मतलब है। सर्दी बहुत लग गई तो और कैंडिडेटन को तो नहीं लगी सर्दी, जो खड़े है कोई ना कोई तो आएगा उनकी जगह पे। वो सर्दी कै दिन लगी रहेगी, वो तो हट जाएगी सर्दी। अभी हट गई, अब रैलियां करने लगी है। बस हटेगी वो तो। अच्छा ये बताइए, अरे सुनिए ये बताइए, अमित शाह तो ये भी कह रहे थे उधर बांग्लादेश में, उसको मतलब ममता बनर्जी को, बंगाल पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, वहाँ कह रहे थे दीदी वो दीदी तो पता नहीं कहाँ जाएगी। और दीदी ने ऐसे पछाड़ा दोनों को, ये मोदी को ना इसको, दोनों को ऐसे पछाड़ा, सहाय आए को पता चला, फिर तो नहीं पता चला। और जैसी वोटिंग खत्म होते ही तो लॉकडाउन लगवा दिया उधर। पहले तो नहीं था लॉकडाउन, पहले तो यहाँ मतलब दिल्ली में रहते थे तो मतलब वहाँ कोई मास्क नहीं लगा रहा है, 2000 5000 के चालान काट देते। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कुछ नहीं हुआ था ऐसे, उसी टाइम पे हमसे खुद 2000 रुपए ले लिए थे। अच्छा, मास्क के चालान कर दिया, चालान कर दिया था। जी बताएं। अरे हमें ना तो राशन मिला था, ना हमें पेंशन मिला था। हम का खाई लोग है। राशन की बात करें, गुप्ता जी यहीं खड़े थे, खड़े हैं, बता देवे तो मिला थोबे तब कावे सब काट दे। और लड़का तो अपनी अपनी जगह भाग जाते, हम भूखन पेशेंट रहा। तो सरकार से जो फ्री मिल रहा है वो नहीं मिल पा जब रहा। हमें नाव काट दो, हमारे देते ही नहीं है हमें। नाव कहे काट दो, इनने कटवा दो, ठेकेदार उन्हें कोटेदार ने कटवा हो, चाहे सरकार ने कटवा हो। अच्छा, कोटेदार कटवाएगा, सरकार क्या कटवाएगी? सही बात है। सही बात है। आवास मिला कि नहीं मिला? आवाज का मिले, आवाज बेडरे घर फूटी फाटी। हाँ जी डरे देख लो, चलो। शौचालय तो मिली होगी, शौचालय तो मिल गई होगी। पहले कुछ नहीं मिलो बारगो हमें तो। तो के वोट दी बात। अब देहन जी को सबको देह जी के तो हम दे देना, हमें कछु नहीं दे तो हमें देने काऊ की। काऊ को नहीं देना, हमें नहीं देने काऊ की। जब हमें कछु मिलता ही नहीं है तो हम का देगी। का चाहिए आपको? सब कछु चाहिए हमें तो, खा पिए का चाहिए, पेंशन चाहिए, राशन चाहिए। तब वहीं वोट दो। एक ठो जब ही देहन हमका, और एक ठो जब मरा गया बनवा दो हमारा। मन की बात कहे भैया, पहले हम के तो आवाज दे तो वही तो वोट है। सही बात है, जब ही हम देन। और कोई फायदा नहीं मिला? क्या मिला था, हमें नहीं मिला कछु। अच्छा ये बताओ, लड़का मैं बाहर निकल गए तब हमें कछु नहीं मिला था। तो लड़कों को तो रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जब लॉकडाउन लगा के धा दे तो पड़े खा रहे उन्हें बस। तो हमें कहाँ से देवे? तो लॉकडाउन तो बीमारी है तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा ना फैल जाएगी। बीमारी है, जब मजूरी न लागे तो कखे हैं। जब तुम मजूरी लगा हो, जब तो है पब्लिक। तो मजदूरी भी नहीं लगती उनकी? नहीं लगती। अरे बाबा बहुत बुरी कंडीशन है। अच्छा ये बताओ, सरकार और लोगों से इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? सीताराम। सीताराम जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनी? अब माहौल तो आप देख ही हैं कि ये गाँव का माहौल तो जानती ही किस तरह का माहौल होता है। गाँव में तो चौतरफा माहौल होता है ना। होता है ना, तो सबसे ज्यादा हम लोग मजदूर आदमी हैं। मजदूर
कि जब मजदूरी छिन जाए तो वो बेचारा कहाँ से खाएगा। हैं हम लोग गरीब आदमी है, खेती किसानी इतनी हमारे पास है नहीं है, और रोजी रोटी हमारी छिन गई। जैसे बाहर गए दिल्ली में जो जा रहे वहाँ लॉकडाउन लग रहा है, जहाँ देखो जहाँ लॉकडाउन लग रहा है, तो इसलिए हमारे सब काम धंधे बंद हैं, इसलिए हम बहुत दुखी होते हैं। ये बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है ना अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना, तो लॉकडाउन तो लगा कि नहीं, बीमारी फैल हमें तो जाएगी, देखने के लिए तो मिला कहाँ कोरोना है का है, कुछ नहीं, हमें तो कोई समझ में नहीं आया। मतलब इतने लोग मर गए, आपको समझ में नहीं आया? उससे ज्यादा इसमें वो और मर गए, लॉकडाउन उसमें नहीं मरे जितने कोरोना में, जितने ये सरकार में ये नंगे भूखे मर गए, गरीब रोटी बिना रोटी के भूखे, कहीं किसी को पानी मिला नहीं, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को रोटी नहीं मिली, भूख प्यास से रास्तों में मर गए, कई ट्रेन में कट गए, तो कितनी समस्याएं आई। अच्छा, तो आप भी पैदल चले थे क्या? कई हम लोग बाहर थे, हम भी पैदल आए थे कि बस पैदल आए थे हम लोग। हाँ। तो सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली थी? हमें क्या सुविधा मिली, जहाँ मिल गया ट्रैक व्रैक उस पे चढ़ गए और उल्टे सीधे पैसे खर्च हुए, बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। तो हम तो दुखी रहेंगे और विरोध करेंगे इसका। तो वो बात दिमाग में रहेगी कि भैया हमें सरकार ने उस समय कोई हमारी मुसीबत के समय में कोई सहायता नहीं दी, तो इसकी सरकार में हमने जो परेशानियां भोगी हैं तो उसको तो हम जानी बयां करेंगे। हाँ। अच्छा, और क्या परेशानी हुई है? परेशानी और तो सर ऐसा है कि देखो खेती किसानी है, अपना जो है जैसे कर रहे हैं। जैसे अब दिल्ली से वापस आए थे, दिल्ली से वापस, तो सरकार ने कहा था कि नरेगा में मजदूरी दे रहे हैं, गाँव मिली थी उस तो समय? कोई ना काम आ रहे हैं, जब से ये इलेक्शन हुए जब से ना तो कोई काम आ रहे, सीधे बैठे। उसके पहले तो काम आए होंगे, पहले आते होंगे। चाचा से बात करते हैं, आप यहीं कराइए जी। सबसे सर अखिलेश मुख्यमंत्री गया जहाँ से यूपी से 204 रुपया मजदूरी थी, इन्हें एक पैसा नहीं बढ़ा है नरेगा में, और ना आज इनकी 5 साल हो रही, और नरेगा तो इन्हें सफाई कर दी है। नहीं, नरेगा में कुछ रुपए बढ़ गए हैं, 201 रुपए से 204 रुपए हो गए हैं। 3 रुपए में क्या साहब टॉफी नहीं आती बच्चों को? तो सरकार जाने, पब्लिक जाने, जिसको मजदूरी करने वो जाने, और सरकार जाने। अगर 5 साल में 3 रुपया बढ़ा दिए तो उसमें क्या है? कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं, सब मशीनी सिस्टम हो गया। इनमें हजारों आदमी लगते, उन्हें एक दिन में फाड़ के चल के 2 दिन में चलिए तो मजदूरी होती है। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या दिमाग में रहेगा? आपको जो परेशानी हुई वो तो ठीक है, और अन्य क्या परेशानी है? जैसे थोड़ी सी महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की आपने बात कर ही ली, किसानों की बात करते हैं, कोई बात है? सर ऐसा है, महंगाई के बारे में तो कहे आप लोग खुद सब्जियां सब कुछ खाते हैं, पेट्रोल डीजल का भाव देख लीजिए और सब्जियों का भाव देख लीजिए, आसमान छू रही है। तो वही कह रहे थे, ये किसी से लुकी और छिपी तो है नहीं। वही कह रहे थे, क्या वो बात, क्या वोट डालते समय वो बात दिमाग में रहती है कि भैया महंगाई ज्यादा हो गई? अरे सर, महंगाई तो ऐसा है कि दुनिया जानती है कहे, और उससे जब गुजर रहे हैं तो वो तो दिमाग में है ही है, और सबके दिमाग में है। और सर ऐसा है कि वोट तो अपने जो डाला ही जाएगा, सरकार जो हमें अच्छी लगेगी। आपको क्या लगता है किसकी हवा चल रही है? अब हवा तो ऐसा है कि तीनों पार्टी टक्कर की हैं। टक्कर की? हाँ। कौन? अब जो जिसकी तकदीर है, किस्मत है, जो 3 पार्टियों की चर्चा की, वो 3 पार्टी को चर्चा है, भाजपा है, बीएसपी है, अखिलेश की साइकिल है, सपा। आपके यहाँ तक कौन दौड़ रहा है? हमारे यहाँ देखो अभी तो कोई माहौल का पता नहीं चल रहा है, सपा जाएगी, और ये दोनों पार्टियों को वैसे चाचा कह रहे हैं सपा बसपा की लड़ाई है। हाँ, इन्हीं का समझ में आ रहा है दोनों पार्टियों का। और भाजपा जो कि अभी तो शासन, भाजपा अभी शासन जरूर है, लेकिन निकल जाए भगवान जाने। अब ये तो देखो हर आदमी के अंदर तो कोई गुस्सा नहीं है। अब जो आदमी अब कैसा मत किसके तरफ जाता है। हाँ बोल। मशीन अगर गड़बड़ी है तो योगी है, अगर मशीन सही है तो योगी नहीं है। ये हम भी कहते, मशीन ये हम डालते हैं साइकिल में, बहन जो भाजपा में पहुंच जाता है। ये कहाँ से पहुंच जाता है? जाने का पहुंच जाता है, वो ऐसा करता ही है। नहीं तो अब नया सिस्टम हो चाहिए। हम अगर भाजपा में डालू तो हमें भाजपा की पर्ची आना चाहिए, या हमने बीएसपी में डालू या सपा में डालू तो हमें उसी की पर्ची आनी चाहिए। बहन जो डाल रहे हमें सपा को और जा रहा हूँ भाजपा में। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ, हुआ है। चरखा उस साल पूरे मुसलमान बीएसपी में गए, एक वोट नहीं मिला। कहाँ गया वो? अच्छा, खा गया सब। आपको कैसे पता कि बीएसपी में गया? तो अपने आप जो हमारे कैंडिडेट उन्होंने बताया, और ना बहन जो शक्कर ना मट्टी को तो सब खा गो।
सब खा गया। खा गया। और क्या, सब खा गया। 2 साल हो गई ना मिट्टी का तेल और ना शक्कर, बस वही चावल वो कर दे बस। मिट्टी का तेल तो बंद हो गया क्योंकि लाइट आपके घरों में पहुंच गई। लाइट का और 22 घंटे लाइट आती है, 20 और नहीं पड़ती, जब फिर चली जाती है लाइट तो फिर क्या करे, 2 घंटे एडजस्ट कर ली जाती है ना। वो भैया बाबूजी और बढ़िया है। और कोई समस्या नहीं है, और जो समस्या आती है हमने आपको बता दिया। शक्कर का है भैया, शक्कर में डायबिटीज हो जाती है, क्या देगी सरकार शक्कर, बीमार हो जाएंगे आप लोग। जी बताए। डायबिटीज आया 2000, हमें तो एक बार भी नहीं मिला सर। हाँ, एक बार भी नहीं मिला। अच्छा, तो आपके हिसाब से कैसी सरकार होनी हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है ये मारने वाली है, मजदूरों को, किसानों को मारने वाली सरकार है। तो वो मायावती की सरकार की आप बात कर रहे हैं, मायावती सब कुछ कर देती है क्या? अब वो देखो, मतलब आज तक कोई किसान भूख को मरा हो या मतलब ये मरा हो उसकी सरकार में, अखिलेश की या मतलब मायावती जी की सरकार में कोई मतलब किसान या मजदूर कोई दुखी नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और बताइए, आप गए भूखे तो आप भी नहीं मर रहे हैं। एक यूनिट में 5 किलो गन्ना दे रहे हैं कि नहीं? 5 किलो, 1 मिनट सर, 5 किलो गन्ना रहे, एक रुक जाओ आप, 5 किलो गन्ना दे रहे, 5 किलो गन्ना दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं। तो उसमें मतलब पहले चीनी मिलती थी, नहीं खत्म है। तेल मिलता था, पेट्रोल यो मिलता था, यो मिट्टी के तेल जो खत्म है। और जो मतलब सब्जी देखो, टमाटर 100 रुपए किलो चल रहा था है। सब्जी कोई भी मतलब 180 से कोई कम मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। तो ये मतलब एक चीज मतलब रोटी के लिए से पेट भर जाएगा। सब्जी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सरकार दे तो रही, कह रहे हमने क्या दे रही, शक्कर दे दी, मतलब नहीं है, एक दाना नहीं। कहाँ सरकार, सुनिए, अभी दे रहे, अभी 1 कोटीदार है सर, 1 किलो चना दिए, सुनिए, 1 किलो चना भी दे रहे हैं, रिफाइंड भी दे रहे हैं खाने के लिए, शक्कर भी दे रहे हैं खाने के लिए। कोटीदार है गुप्ता जी, यहाँ पूछ लीजिए आप। महीने में 2 बार मिलता है, महीने में 2 बार मिलता है, तो एक ही बार मिलता है जो तेल चावल है। अच्छा, 2 बार मिला, एक ही बार मिलता है, 2 बार कोटा मिलता है हमें। तो जिसमें कि एक बार तो वैसे मिलता है, कोटेदार खा जाते हैं का एक बार, मतलब कि रिफाइंड है जो एक बार मिलता है, महीने में ऐसे 2 बार मिलता है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि भैया सुनिए, कह रहे हैं कि 2 बार मिला करता था, एक बार का कोटेदार खा जाते हैं, सही कहेगा? नहीं सर, तो कहे ना फ्री मिलता है, चावल भी मिलते हैं, वो चावल और गेहूं और तेल वगैरह मिलते हैं। तेल अच्छा, उससे रिफाइंड 1 किलो का एक बार दे दिया, मतलब कितना चल जाएगा? कितना का 1 क्विंटल दे देंगे? नहीं मतलब तो हो जाएगा उसे पूरे परिवार का। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से सरकारें दिया करती है, ये सरकार चाहे जिसकी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो या बीएसपी की हो, जैसे फ्री दिया करती है, सुनिए, जैसे फ्री दिया करती है, उससे वोटर का मन बदल जाता है भैया। नहीं बदला, फ्री को मतलब क्या, वो जो जिसको थोड़ा दिमाग रखेगा अपने दिमाग में, इसमें खोपड़ी में, तो वो कैसे बदलेगा? ये एक जगह एक चीज फ्री कर रहा है तो मतलब 100 के पार तो पेट्रोल कर गया, कोई तो होगा नहीं, वो बाइक होगा, कहीं जाएगा मतलब या किराए पे जाएगा, कहीं मतलब बस से सफर करे, कुछ भी करेगा, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, तो उससे लेके मतलब कितना मिल रहा वहाँ? सरकारें पता है ना, 30 32 34, इतना तो कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। आप बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ? फिर अच्छा, वो बताए, सुनिए, उसका कारण हम बताते हैं। सरकारें कह रही हैं कि भैया फ्री वैक्सीन लगवाए ना कोरोना में, तो अब कहीं ना कहीं से तो फ्री वैक्सीन लगवाई, तो मतलब कब तक कितना कब नहीं पूरा हुआ? अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी लग रही है, कैसी बात करें, लग रही है। तो मतलब वो कितना का पड़, मतलब एक डोज 5000 की पड़ती है क्या? 1 लाख की पड़ती है, 7 पड़ती होगी ना। तो उससे 2 गुना, उससे 4 गुना का 10 गुना तो उन्होंने मतलब पब्लिक से ले लिया, नहीं लिया। आप बताइए कब से हो रहा है? मतलब डीजल पेट्रोल कब से महंगा है? ये तो काफी दिन हो गया 1 साल हो गया पूरा। अब तो जब से अभी पूरा अभी मतलब भरा नहीं है, इसके लिए मतलब वैक्सीन लगवाए, इसके लिए मतलब पब्लिक को मार दो, और यहाँ मूर्ति बनवावे कई करोड़ों की, अरबों की, उसमें नहीं मतलब पैसे खर्च होता है, उसमें नहीं होता। वो कहाँ से आता है? इसका मतलब चुनाव में ये जो महंगाई है, ये दिमाग में यही दिमाग रहेगी, यही दिमाग में वोट डालने जाएंगे, कहेंगे भैया महंगाई थोड़ा दिमाग में रहेगी, ये सरकार यही चीज रहेगी। अच्छा, क्षेत्र की बात करते हैं, चलिए, तो प्रदेश की बात हो गई, क्षेत्र की क्या समस्याएं आपकी, जो यहाँ की विधायिका है, कभी आई विधायक यहाँ से काम हुआ कोई? विधायक का तो जिस दिन से बनी, जब से तो मतलब शकल भी नहीं दिखाई दी, शकल भी नहीं दिखाई दी, कहाँ है मतलब कौन सा कहती गाँव काम आ गया होगा भाई साहब? क्या काम आया है? अभी मतलब टंकी बनी नहीं है पूरे गांव में, देख लीजिए, पूरे गांव की मतलब सड़कें खत्म कर दी, खोद दी जेसीबी से, और वो बनेगी, जो टंकी बनेगी 2 साल में, टंकी 2 साल बनेगी। अब ये हो गए मतलब ना कोई बहान आ सकता है गांव में, कोई मतलब किसी की मतलब डिलीवरी हो या कुछ बीमार हो, कुछ भी हो, अंदर नहीं जा सकती गाड़ी। अगर पानी भी तो मिल जाएगा। हाँ, जब पानी मिलेगा, जब मिलेगा। अभी तो मर रहे हैं, अभी तो मर रहे हैं आदमी, बताइए आप। गुप्ता जी बताएं,
हाँ, जब बनेगा तो टाइम तो उसमें लगेगा ही। हाँ, लगेगा, सही बात है, फायदा लेना है तो थोड़ा बहुत कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। सही कह रहे अब ये हैं। थोड़ी कि अपने आप लैंड डल जाएगी अंदर। हाँ सही बात है, खोलना तो पड़ेगा ना। खोलना टंकी बनवाते, इसके बाद में खोद के टंकी बनवाते, फिर बाद में खोद के मतलब लग जाता। अभी इसमें मतलब 2 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक टंकी बनेगी। तब तो बहुत दिक्कत पड़ने वाली नहीं होगी, आप बताइए। सही बात है। तो पहले टंकी बन जाती थी, कहे पहले टंकी बनवा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं फिर सर, बनवा वो देते तो हैं। सही नहीं, सही भी कह रहा है, हाँ लेकिन टंकी पहले टंकी बनने के बाद ही खुदाई होनी थी। सही बात है। बताओ आप कि हाँ। अगर गलत हम बोल रहे हैं तो अभी तो कह रहे हैं कि घर घर पानी भी पहुंच जाएगा, फायदा भी तो होगा। विधायक जी आए कभी आपके यहाँ? हाँ विधायक जी नहीं आए, कोई फायदा वायदा हुआ विधायक? नहीं सर, हमें कोई बात अरे आपको नहीं, आपके गांव को कोई फायदा हुआ? स्पेशल थोड़ी हो जाएगा। नहीं, गाँव में का फायदा हुआ बताओ? विकास हुआ? क्या विकास हुआ बताओ? कि विकास हुआ? हाँ बताओ। अच्छा गुप्ता जी ये बताइए, किसानों के हिसाब से कैसी रही सरकार? किसानों के हिसाब से सर ठीक है सरकार। हाँ गुंडागिर्दी भी बंद है। गुंडागर्दी बंद है। हाँ, उसके हिसाब से बहुत सही है भाजपा। अभी आपके बगल के गांव में गए थे, कौन सा रौरा गांव? रौरा गांव में कहे भैया गुंडागर्दी तो बंद हो गई, मगर पुलिस बहुत गुंडागर्दी करती है। सही कह रहे हैं। हमारा सर कोई काम नहीं पड़ता पहली बात, पुलिस तो हमने उसमें नॉलेज ज्यादा भी नहीं रखती ना, हमारा कोई काम पड़ता है पुलिस। हाँ ना तक पढ़ा है ना पढ़ेगा। हाँ पढ़ा भी नहीं है। नहीं है तो ठीक है, बच्चों को पढ़वाइए। इनसे बात करते हैं, नाम क्या है आपका? ठाकुर दास। ठाकुर दास। हाँ जी। ये बताइए युवाओं के हिसाब से कैसी रही? गाँव के हिसाब से तो सरकार तो बिल्कुल बेकार है। बेजी साल 2-3 महीने हम लोग बाहर रहते हैं और बैंक से पैसे उचक जाते हैं। उछक जाते हैं? हाँ, ये कैसे पाँव लगे हैं क्या उछक जाते हैं? कैसे? वही तो मैं पूछ रहा था। चंदू के पास 4-4, 5-5 बार गया, KYC कराने गया, आधार जुड़वाने गया। हाँ, आधार जुड़वाने गया, ये भी नहीं करते हैं। हाँ। कम से कम 50 कागज दे चुके हैं। हाँ। आप बाहर मजदूरी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, एक बात और है, जैसे जब लॉकडाउन लगा था तब बहुत सारे मजदूर पैदल आए थे, क्या वो दिमाग, वो बात अब भी दिमाग में है कि भैया सरकार की तरफ से कोई फायदा वायदा मिला था? इतनी लाठी मारी थी पुलिस ने, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, खाली लाठी मिली थी पुलिस की। सरकार बस भेज देती है रैलियों के लिए, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ किसी मजदूर को कोई मतलब एक जैसे भी मतलब कुछ भी मतलब ये भेजिए, कोई लोडर या कुछ भी भेजा है, कुछ नहीं भेजा है, वैसे ही मरती रही पब्लिक। तो मेरा कहने का मतलब वही है, क्या वो बात दिमाग में रहेगी भैया सरकार ने कोई फायदा नहीं दिया? मजदूर आदमी कहीं चला जाए, बैंक में चला जाए या किसी ऑफिस में चला जाए, कहीं किसी की सुनाई नहीं है। जिसके पास पैसा है उसी की सब सुनाई है। पैसा उसी की सुनाई? उसी की सुनाई। पैसे वैसे देने पड़ते हैं का? रिश्वत लेते हैं? कहाँ नहीं रिश्वत लगती, बताओ मेरे। कहाँ लगती है जरा ये बताइए। कहीं चले जाओ, कहाँ लगती है? बैंक में जाओ, खाता खुलवाओ, पासबुक के लिए रिश्वत दो। जब कितने रुपए लेते हैं? 500 रुपए लेते हैं। 500 रुपए रिश्वत में नहीं लेते हैं? तो वो आपके खाते में नहीं आता? नहीं आते। हाँ वो अलग है, खाते वाले 500 अलग है। वो तो पासबुक में आते हैं। हाँ। 500 रुपए 500 एक्स्ट्रा दो जब साली पासबुक में तब खाते 10 बार साला चक्कर काटो। हाँ। अब 50 कागज दे चुका मैं। हाँ। आधार नंबर लिंक करवाने में। हाँ। कम से कम 50 कागज। हाँ। नाम क्या बताया था? ठाकुर दास। ठाकुर दास जी, ये बताइए किसकी सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो BSP की आएगी। BSP की आएगी? हाँ। अभी कहे भैया हाथी घोड़ा बहुत बनवाती है BSP सरकार। बनी है। हाँ। बनेगी। और एक बात और, हर जन भी बहुत जल्दी लगवा देते हैं। जब कोई परेशान बड़ा आदमी परेशान करेगा तो हर जन स्टोर लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये बड़ा आदमी कैसी बात कर रहे हैं? वो तो कानून बना है सर, कोला बेगा नहीं ना, मायावती के टाइम की कानून है, वो तो पुराना संविधान में व्यवस्था थी सर। हाँ। तो कानून दलितों के लिए बनाया गया, कोई परेशान करेंगे तो लागू होगा, चाहे कोई भी हो। हाँ नहीं, वो वही बात तो कहते हैं भैया, कई गांव वाले कहते हैं भैया इस सरकार में कारण ये है कि हम भैया BSP को नहीं चाहते। अब तो कहा BSP को शासन को इतिहास देख लो, BJP को देख लो, कितने हजार एक्ट लगे इनकी टर्म पे। हाँ। इसमें भी लगे हैं। और क्यों नहीं लगे हैं? हाँ। मगर वो एक प्रकार से वो लोगों के दिमाग में भर दिया कि BSP सरकार में ज्यादा हो गया। जो तो भरा है, जो गलत आदमी है उसके खेमे में भरा है बस। अच्छा ये बताइए, किसानी करते हैं आप? इस किसानी कहाँ सा, मजदूरी है, किसानी कहाँ सा? ये 90% गाँव गरीब है हमारा। अच्छा। कोई विकास नहीं पहुंचा? अच्छा ये बताइए भैया, जैसे कि बात हुई अभी, कह रहे थे कि मजदूरों की बात की, वो क्या वो बात दिमाग में रहेगी कि भैया सरकार ने कोई उस समय फायदा मतलब सहायता नहीं की? देखिए कोई फायदा नहीं किया। हम खुद आए थे बाहर से, हरियाणा में रहता, मजदूरी करता हूँ मैं भी। तो वहाँ थे, आज तो पैदल 1 हफ्ता में यहाँ पहुँचे। 1 हफ्ता में यहाँ पहुँच के फिर 14 दिन मतलब क्वारंटाइन किया, मतलब हाँ यहाँ पर देखा कि मतलब नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ तो चलो मतलब हम तो काम चल जाता था। कुछ दिन भाई, कुछ देर स्कूल में रहते थे, फिर घर चले जाते थे, फिर दिखाने के लिए फिर आ जाते थे। लेकिन कोई कहीं नहीं मतलब
5-5 हजार रुपए दे के आए हैं, मतलब यहाँ पे मतलब कहीं बस पकड़ी, कहीं ट्रक पकड़े, लोडर पकड़े, जैसे मतलब कोई आता है जिसमें मतलब जो ट्रक रह पकड़ मिले, जो से मिलते रहे, कोई मतलब 10-50 किलोमीटर चला, फिर कहीं 100 किलोमीटर चले, इसके बाद कोई सब मिल गया वाहन तो उस पर लटक के चले आए, ऐसे होते होते ऐसे मुश्किल से आए, एक हफ्ते में घर पे पहुंचे। और कई तो मतलब ट्रेनों के मतलब आपको पता है 25 आदमी तो ट्रेन पे मर गए, बताओ। अब थक हार गए हैं चलते चलते, उनकी आराम कर लो, माल आ गए, वो रहेगी दिमाग में, वो दिमाग में रहेगी। अब इनके रैलियों के लिए है तो मतलब हजार गाड़ियां बस तैयार हो जाती है, मजदूरों के लिए कोई वाहन नहीं है, कोई नहीं मिला। तो मजदूरों के हिसाब से बेहतर नहीं रही सरकार है। पीछे बहुत कह रहे थे नेताजी आए हैं, इनसे बात करते हैं। नेताजी बताइए कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या मुद्दे रहने वाले? स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी फैली हुई है, बस और क्या है। हाँ। तो माहौल क्या चल रहा है? सरकार किसकी बन रही है? माहौल तो जहाँ है सर की वोट के ऊपर है। हाँ। हम दलित आदमी हैं। हाँ। हम अपना वोट ओपन नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो ओपन नहीं करेंगे। वैसे क्या लगता है किसकी सरकार किसकी बने? सरकार तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बने। हाँ। लेकिन अब मुझे वोटर की वो है। हाँ। कहें भैया दलित हैं, डर रहे हैं, शायद डर रहे हैं, किसी से डर लगता है क्या? अरे वो तो है ही, अब वोट है, अपना मतदान है। हाँ। मत करेंगे बस। हाँ। अच्छा, इनसे बात करते हैं। भैया चाचा नाम क्या है आपका? गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद जी। जी। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। आप थोड़ा बढ़िया टन बोल रहे हैं। क्या माहौल है? बढ़िया है सर। कैसा बढ़िया? भाजपा का है ज्यादा। भाजपा का है। हाँ, अभी बगल के गांव में बोले भैया सपा और भाजपा की लड़ाई, बीएसपी भी कहीं ना कहीं है। हाँ, बीएसपी है। हाँ। मगर इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अब देखो सर, देखो क्या हो रहा। हाँ। विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कोई मुद्दा है चुनाव में कि ऐसे ही? नहीं, महंगाई का मुद्दा है। हाँ। शासन में तो शिक्षा तो बिल्कुल चौपट हो गई है। हाँ। और कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ। और ना कोई रोजगार है। सब मशीनरी पे काम ठेके पे हो गए। अब मजदूर फिर मारा लॉकडाउन में दिल्ली से परेशान है आदमी, भुखमरी से भाग आए देहातों में। यहाँ रोजगार है ही नहीं। तो सरकार ने रोजगार नहीं दिया? कहाँ दिया?